Hi everyone, welcome back to College Dekho, your one-stop destination for all things related to college exams and admissions. मैं हूं हर्षिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, बीटेक आईटी वर्सेस बीसीए, which is the best option after class 12th. तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि 12th के बाद कौन सा कोर्स चूज करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटेक आईटी और बीसीए ये दोनों ही कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए पहले इन दोनों कोर्सेज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बीटेक आईटी, सबसे पहले बात करते हैं बीटेक आईटी के बारे में। बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सूटेबल है जो कंप्यूटर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हैं और वेरियस कंप्यूटर बेस्ड प्रोसीजर्स के इंटरनल वर्किंग्स के बारे में सीखना चाहते हैं। बीटेक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर फोकस करता है और इसमें मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस, बिजनेस और कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है। इंडिया का सबसे बड़ा जीडीपी पोर्शन आईटी इंडस्ट्री से आता है, जो इंजीनियरिंग का मोस्ट सॉट आफ्टर फील्ड भी है। स्टूडेंट्स जो बीटेक इन आईटी परस्यू करते हैं वो रैपिडली ऑनगोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एडवांटेज ले सकते हैं और हाई पेइंग जॉब्स लैंड कर सकते हैं। बीसीए, अब बात करते हैं बीसीए के बारे में। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए एक 3 ईयर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। बीसीए स्टूडेंट्स के बीच एक वेल लाइक्ड कोर्स है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेजर करना चाहते हैं। बीसीए कोर्स इंडिया में साइंस और नॉन साइंस ट्रेन्ड स्टूडेंट्स दोनों के लिए ओपन है। बीसीए कोर्स में स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग, वेब डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में सीखते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स के पास वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एटसेट्रा, और ये लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीसीए और बीटेक आईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप दोनों कोर्सेज के एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं या नहीं। सबसे पहले बीसीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बीसीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स को अपनी क्लास 10+2 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में पास करनी होगी। नेक्स्ट, क्लास 12th में मिनिमम एग्रीगेट स्कोर 45 to 55% होना चाहिए। एंड थर्ड इज कैंडिडेट की मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। ये कंडीशंस फुलफिल करके आप बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीटेक आईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीटेक आईटी कोर्स को अप्लाई करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज कैंडिडेट्स को अपना 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जाम एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास करना होगा। 12th में उनके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री एज प्राइमरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स को अपना 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम एक एक्रेडिटेड बोर्ड से सक्सेसफुली फिनिश करना होगा ताकि लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक आईटी प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सके। ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके आप बीटेक आईटी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बीटेक आईटी को परस्यू करने के रीजंस के बारे में। बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड ईयर के बाद कैंडिडेट्स अपने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ मेजर रीजंस जो बीटेक आईटी को एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। फर्स्ट, बीटेक आईटी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स रेप्यूटेड आईटी इंडस्ट्रीज में हाई पेइंग जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड, कैंडिडेट्स अपना बीटेक आईटी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी जा सकते हैं। थर्ड, बीटेक आईटी डिग्री कंप्लीट करने से कैंडिडेट्स को अपने प्रेफर्ड स्ट्रीम में पीएचडी परस्यू करने और रिसर्च फील्ड में एंटर करने का मौका मिलता है।
फोर्थ, इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स की डिमांड सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी बढ़ रही है। फिफ्थ, कैंडिडेट्स अपना बीटेक आईटी कंप्लीट करने के बाद अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं या स्टार्टअप के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं बीसीए को परस्यू करने के रीजंस के बारे में। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए एक 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस का नॉलेज प्रोवाइड करती है। इस कोर्स में कैंडिडेट्स को कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिखाया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, HTML, SQL, जावा एटसेट्रा का भी ज्ञान मिलता है। चलिए देखते हैं कुछ मेजर रीजंस जो बीसीए को क्लास 12th के बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाते हैं। फर्स्ट, बीसीए डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स एमसीए के लिए जा सकते हैं जो उन्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करने का मौका देगा और उनकी एक्सपर्टीज इंक्रीज करेगा। सेकंड, बीसीए की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये क्वालिफिकेशन रेप्यूटेड आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत डिमांड में है। थर्ड, बीसीए डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स फॉरेन कंट्रीज में मास्टर्स डिग्री परस्यू करने के लिए भी जा सकते हैं। फोर्थ, बीसीए डिग्री कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज में हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं। फिफ्थ, बीसीए कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं या स्टार्टअप के लिए भी जा सकते हैं। आइए देखते हैं बीटेक आईटी के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और उनकी एवरेज सैलरी क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपर और एप्लीकेशन डेवलपर की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 3 to 6 lakhs per annum। टेक्निकल कंटेंट डेवलपर की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 2 to 4 lakhs per annum। टेस्टिंग इंजीनियर की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 5 to 8 lakhs per annum। सिस्टम एनालिस्ट की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 6 to 8 lakhs per annum एंड आईटी कोऑर्डिनेटर की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 3 to 4 lakhs per annum। अब देखते हैं कि बीसीए के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और उनकी एवरेज सैलरी क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर और प्रोग्रामर की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 3 to 6 lakhs per annum। सिस्टम इंजीनियर की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 5 to 8 lakhs per annum। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 6 to 8 lakhs per annum एंड सिस्टम एनालिस्ट की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 3 to 7 lakhs per annum। दोनों बीसीए और बीटेक कोर्सेज अपने अपने एडवांटेजेस ऑफर करते हैं और ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि उनके फ्यूचर गोल्स के लिए कौन सा बेटर है। बीसीए उन स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रेट ऑप्शन है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वेब डिजाइन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर काम करना चाहते हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिस्टम मैनेजमेंट तो आपको बीटेक आईटी डिग्री कंसिडर करनी चाहिए। बीटेक आईटी वर्सेस बीसीए चूज करते समय आपको अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखना चाहिए। बीटेक आईटी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो वाइडर और मोर टेक्निकल पर्सपेक्टिव चाहते हैं। बीसीए उन लोगों के लिए ग्रेट ऑप्शन है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एप्लीकेशंस के लिए पैशनेट है। एंड में आपका चॉइस आपके पर्सनल इंटरेस्ट्स और आपके प्रोफेशनल गोल से इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप लर्निंग। बाय।